क्या वैभव ग्लोबल के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्योंकि पिछले अगर आप 2-3 दिनों से देखेंगे या 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे, 290 के आसपास से वापस से एक शानदार बाउंस आपको करता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। बहुत सारे निवेशकों का ये सवाल वापस से आने लग गया है कमेंट बॉक्स में, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये बढ़ गई है कि आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई है वैभव ग्लोबल में कि ये तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और वैभव ग्लोबल में मैंने लगातार वीडियो बनाए हैं दोस्तों, और जिन लेवल्स का मैंने जिक्र किया है वो वहाँ से अक्सर कंपनी बाउंस करती है, लेकिन प्रॉब्लम कंपनी की अभी ये चल रही है कि ये ऊपरी स्तर में सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो इस मैटर में चर्चा करूँगा कि सस्टेन क्यों नहीं कर पा रही है, जिस प्रकार के शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आए हैं वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव क्यों हैं, और क्यों यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं हो सकता। देखिए, मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी कभी नहीं रहती है, लेकिन हाँ, कुछ प्रोबेबिलिटी देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वैभव ग्लोबल के जो कि सबसे वर्स्ट डेज थे वो शायद ऑफ होते दिखाई दे सकते हैं, और यहाँ से थोड़ी तेज़ी आपकी होती दिखाई दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इब्राहिम मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं वैभव ग्लोबल की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये तेज़ी हो क्यों रही है। तो देखिए, करेंटली मैं आपको बता दूँ 290 लगातार बार बार इस लेवल का जिक्र 290 का मैंने अपने कह सकते हैं व्यूअर के साथ किया था कि ये जो लेवल है ना, वैभव ग्लोबल यहीं से बाउंस करता है। और इस बार भी कंपनी नहीं देखेंगे तो 290 से अचानक से 310 गया, और आज भी वैभव ग्लोबल का स्टॉक एक शानदार तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये दोस्तों कि वैभव ग्लोबल की जो तेज़ी है, जो मजबूती है, वो ऊपरी स्तरों पे सस्टेन नहीं कर पाती है। और जब तक वैभव ग्लोबल 330 बिटवीन 350 के ऊपर जा कर के क्लोज नहीं दे देता और 1-2 दिन सस्टेन नहीं कर जाता, कहीं से भी कोई भी बहुत बड़ी तेज़ी, कहीं से भी कोई भी बहुत आप सकते हैं बड़ी रैली स्टॉक से आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। बीच बीच में अक्सर ये बाउंस जिस तरह भी दिया है 290 के आसपास से देता रहता है, और इस बार भी इसने 290 से ही एक बड़ी तेज़ी दिखाई है। और बात करें इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आए हैं वैभव ग्लोबल के, आप देखेंगे FII इसका 21%, जो कि वैभव ग्लोबल जैसी कंपनी के लिए, जी हाँ दोस्तों, वैभव ग्लोबल का आप मार्केट शेयर देखेंगे, मार्केट कैप देखेंगे तो कोई ह्यूमंगस नहीं है। इसके बावजूद FII इसका 21% से भी ज़्यादा का स्टेक होना, ये इस बात का परिचायक है कि चीज़ें हम धीरे धीरे शॉर्ट आउट होंगी, और यहाँ से तेज़ी की चीज़ होने, जो तेज़ी है उसकी होने की जो संभावना है वो कहीं ज़्यादा है, ना कि गिरावट होने से। देखिए, सबसे बेसिक समझिए, वैभव ग्लोबल के लिए जो 290 का सपोर्ट है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस है। अगर 290 के नीचे किसी दिन जा कर के वैभव ग्लोबल 1-2 दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर 300 जिस प्रकार का रेजिस्टेंस बनेगा वो बहुत बहुत खतरनाक होगा दोस्तों। इसीलिए ये चीज़ अपने दिमाग में अक्सर रखें, क्योंकि एक बात तो समझ जाए कि कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम वैभव ग्लोबल में बिल्कुल नहीं है। बहुत शानदार बिजनेस मॉडल है, बहुत शानदार एग्जीक्यूशन है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और जो दो इकोनॉमीज़ है दोस्तों, यूके और यूएस, वहाँ पर जो रिसेशन की बातें हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो ऑलरेडी स्टॉक के शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है। क्योंकि वैभव ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया था, या अब इसने जो इसने हाई लगाया था वहाँ से मोर देन 60% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो वैभव ग्लोबल में निचले स्तरों में 290 और ऊपरी स्तरों में जब तक 330 350 ये तोड़ करके क्लोज नहीं दे देता, तब तक कोई भी ना ही बहुत ज़्यादा मजबूती और ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस हैं। आप देखें तो जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है दोस्तों, चाहे वो केडिया साहब हो या आशीष कचोरिया जी हो, लगातार अपनी पोजीशन अभी भी बनाए हुए हैं। जबकि कुछ समय पहले भी न्यूज़ आई थी कि भाई जो विजय केडिया साहब हैं, उन्होंने कई कंपनियों ने अपनी जो स्टेक है उससे ट्रिम की है, बट वैभव ग्लोबल में उन्होंने आज तक, अभी तक करेंटली जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, कहीं से कोई भी ट्रिम नहीं किया स्टेक। देखिए, वैभव ग्लोबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, और वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए है दोस्तों, ठीक है। और अगर 290 के नीचे कभी भी अगर मुझे स्टॉक 275 250 के आसपास मिलता है तो नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट या एड ऑन इस स्टॉक में ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और देखिए, वैभव ग्लोबल के साथ मैं आपको बता दूं कि जो इश्यूज़ है वो यही हैं कि जिसको जहाँ पे इसका जो मेन बिजनेस है दो कंट्रीज में, अमेरिका और यूके में हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी दोस्तों। हाँ, कुछ अच्छे आसार आते दिखाई दे रहे हैं। अभी जो उनकी नंबर्स आए हैं उस पर कहा जा रहा है कि वो 0% में बढ़ी है उनकी GDP, बट जो हालात थे, जो बातें चल रही थी, वो इससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो यदि अब यूके और यूएस में कुछ रिवाइवल आते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑलरेडी बहुत बीटन हुआ स्टॉक था, कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए थे
वो काफ़ी अच्छे थे दोस्तों, काफ़ी इन द सेंस जिस तरह से बातें, जिस तरह से निगेटिविटी बातें चली थी, उसके सामने तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन स्तरों पे फॉर अ लॉन्गर टर्म एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन हाँ, खतरा अभी भी टला नहीं है दोस्तों, इश्यूज अभी भी हैं। बाजार में कोई बहुत भयंकर अगर गिरावट होती है तो यार देखिए, आज भी बाजार साइडवेज है, आज भी बाजार निगेटिव टेरिटरी में है, लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिट डायरेक्शन में वैभव ग्लोबल चल रहा है और ऊपरी स्तरों में ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ से आप देखेंगे, अगर 290 के तोड़ेगा तो वापस से गिरावट होगी, और ऐसा तब हो सकता है जब बाजार लगातार गिरावट दिखा रहा हो, क्योंकि आप समझिए जब बाजार में गिरावट होती है तो वैभव ग्लोबल कोई इकलौता ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो खड़ा रहेगा मजबूती से, उस समय भी गिरावट होगी। तो ये तमाम चीज़ें, बी रियलिस्टिक, तेज़ी हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, गिरावट हो तो घबराना नहीं चाहिए। बट हाँ, वैभव ग्लोबल मुझे पसंद है, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म इशू। तो यदि आपको ये छोटी चैनल्स पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे सवाल थे, अगर कोई और भी सवाल हो आपके स्टॉक में, आप कहाँ पर फंसे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।